दोस्तों, आपको सिंथेसिस से डर लगता है? अरे भाई क्यों? डर के आगे जीत है। तो आइए सिंपल ट्रिक से सिंथेसिस सीखते हैं और डरने की जगह जीतना भी सीखते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। लेट्स स्टार्ट सिंथेसिस। तो पहले समझ लेते हैं सिंथेसिस का मतलब। सिंथेसिस का मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। आज हम सीखते हैं सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए, तभी हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो इसके बनाने के कई सारे रूल हैं, अलग अलग हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम इनको बना सकते हैं। आइए जल्दी से हम सीख लेते हैं सिंथेसिस। तो पहला सेंटेंस है, ऋषि सा ए लायन ही रन अवे। ऋषि ने एक शेर देखा और वो भाग गया। तो हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब लगाकर बनाते हैं तो वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम सिंथेसिस करते हैं, जोड़ते हैं सेंटेंस को। तो देखिए, सा जो है हमारा वर्ब है, सा की फर्स्ट फॉर्म होगी सी और इसमें आईएनजी लगाएंगे, होगा सीइंग। तो ये हमारी बन गई पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग अ लायन, इसका मतलब होगा शेर देख कर। ये अब वर्ब नहीं रहा, ये अब पार्टिसिपल आपका बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग अ लायन। अब ही किसके लिए कहा गया? ऋषि के लिए। तो ऋषि यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ऋषि रैन अवे। ठीक है ना? तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया, सीइंग अ लायन ऋषि रैन अवे। शेर देखकर ऋषि भाग गया। शेर देखकर ये हमारा फ्रेज है और ऋषि हमारा सब्जेक्ट है, रैन एक वर्ब है। और इस तरीके से हमारा एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, इसलिए हमारा ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में, सुमित टुक हिज लंच ही वेंट टू स्कूल। सुमित ने अपना लंच लिया, वह स्कूल चला गया। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? टुक। टुक का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक। टेक में आईएनजी लगाएंगे तो ई नहीं लगेगा, तो हो जाएगा टेकिंग हिज लंच। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, टेकिंग हिज लंच। और ही किसके लिए आया? सुमित के लिए आया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सुमित। सुमित वेंट टू स्कूल। टेकिंग हिज लंच, अपना लंच लेकर सुमित स्कूल चला गया। टेकिंग हिज लंच ये सब्जेक्ट नहीं रहा आपका, ये फ्रेज बन गया और ये पार्टिसिपल का यूज किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। सुमित हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब है, और इस तरीके से एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, इसलिए हमारा ये सिंपल सेंटेंस बन गया। तो आइए और देखते हैं आगे। दूसरा हमारा यूज जो करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब देखिए, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम करेंगे थर्ड सेंटेंस में। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है, नमन फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। नमन ने अपना काम पूरा किया, वह घर चला गया। अब फिनिश्ड क्या है? फिनिश्ड वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा? फिनिशिंग। फिनिशिंग हिज वर्क नमन वेंट होम। तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना, लेकिन हमें बनाना है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए ये हमारा बन गया, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। फिनिश से पहले हम हैविंग का यूज करेंगे तो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करके। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से हमारा बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क नमन वेंट होम, अपना काम समाप्त करके नमन घर चला गया। ठीक है ना? तो देखिए फोर्थ सेंटेंस है, टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। इसमें अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं तो क्या बनाएंगे? टर्निंग टू द लेफ्ट। टर्न में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस। टर्न में आईएनजी लगा, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़कर, यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, तुम्हें पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो टर्निंग टू द लेफ्ट ये हमारा फ्रेज बन गया और ये हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब विल फाइंड। तो इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस बन गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं फाइव सेंटेंस। इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तीन पार्टिसिपल लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आपने दो देख लिए, अब देखते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं। आई सा मैन, मैंने एक आदमी को देखा। द मैन वॉज कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, आदमी जो है सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था।
तो मैंने क्या देखा, आई सा मैन, मैंने आदमी देखा कैसे, कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़े से ढका हुआ। तो क्या हम बनाएंगे, आई सा मैन कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ। तो देखिए क्या बनाया, आई सा मैन कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, मैंने एक आदमी देखा जो सफेद कपड़े से ढका हुआ था। तो कवर्ड हमने वर्ब को लगाया तो पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। तो ये हमने बनाया आई सा मैन कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, ठीक है ना। तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया। सारे सिंपल सेंटेंस आज सीखेंगे हम। मोहित फाउंड हिज पेन, द पेन वॉज लॉस्ट, ये भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, लेकिन कभी कभी पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसमें जो है एज एन एडजेक्टिव का काम करेगा। मोहित फाउंड हिज पेन, मोहित को उसका पेन मिल गया, द पेन वॉज लॉस्ट, पेन खो गया था। तो हम बनाएंगे मोहित फाउंड हिज लॉस्ट पेन, खोया हुआ पेन। कैसा पेन, लॉस्ट पेन, मोहित फाउंड हिज लॉस्ट पेन, बस इतना ही बनाना है। मोहित फाउंड, मोहित फाउंड हिज लॉस्ट पेन, खोया हुआ पेन, मोहित को खोया हुआ पेन, मोहित को उसका खोया हुआ पेन मिल गया। तो लॉस्ट पेन, यहाँ पे लॉस्ट जो है एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है वर्ब की, इसलिए यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए ये सेंटेंस हमारा बन गया सिंपल। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा सातवां है, अ मैन केम टू मी, द मैन वॉज ब्लाइंड। इसमें देखिए एडजेक्टिव का यूज करते हुए हम सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अ मैन केम टू मी, द मैन वॉज ब्लाइंड, एक आदमी मेरे पास आया, द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। कैसा आदमी था, अंधा था। तो कैसा आदमी, अब ब्लाइंड मैन अगर हम यही बोल दें, अ ब्लाइंड मैन केम टू मी, तो इस सेंटेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं और ये सेंटेंस हमारा सिंपल आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे, अ ब्लाइंड मैन, अ ब्लाइंड मैन, कैसा आदमी था, अ ब्लाइंड मैन, अ ब्लाइंड मैन, कैसा आदमी, एक अंधा व्यक्ति मेरे पास आया, अ ब्लाइंड मैन केम टू मी। तो ये दो सेंटेंसेस को हमने सिंथेसिस किया सिंपल सेंटेंस में, अ मैन केम टू मी, द मैन वाज ब्लाइंड, दो सेंटेंस थे, इसको सिंपल सेंटेंस में जोड़ा। इसमें किसका यूज़ किया है, इसमें एडजेक्टिव का यूज़ किया, क्योंकि नाउन की जो विशेषता बताता है, मैन कैसा था, ब्लाइंड था, अ ब्लाइंड मैन केम टू मी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी क्लेवर। तो वो भी सेम आपको एडजेक्टिव का यूज़ करते हुए बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, द बॉय वॉज वेरी क्लेवर, बॉय कैसा था, वेरी क्लेवर, बहुत चतुर था। अब यहाँ पर बॉय है, कैसा है, वेरी क्लेवर। आई मेट अ वेरी क्लेवर बॉय अगर लिख दें तो ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा। आई मेट अ बॉय कैसा है, वेरी क्लेवर बॉय, ये सिंपल सेंटेंस आपका बने, आई मेट अ वेरी क्लेवर बॉय। कितना आसान है, बहुत ही आसान, आप बिल्कुल इसे सीखेंगे, 100% सीखेंगे, ना सीखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगले सेंटेंस पर हम मूव करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, टैगोर वॉज ए बंगाली पोएट, ही रोट गीतांजलि। ये सेंटेंस है, अगर हम इसको कंबाइन करना तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे सिंथेसिस करेंगे इसको, कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ये सारे सिंपल सेंटेंस हम आज सीख रहे हैं। टैगोर वॉज ए बंगाली पोएट, ही रोट गीतांजलि। तो टैगोर, इसमें देखिए फेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ कैसे करते हैं, इसमें हम पहले लिखेंगे टैगोर और फिर इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, अ बंगाली पोएट, वाज नहीं लिखेंगे तो ये हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा और ये हमारा फ्रेज बन जाएगा, फ्रेज इन अपोजिशन बनेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, टैगोर कॉमा लगाते हैं और इंफॉर्मेशन इसकी अ बंगाली पोएट को लिखते हैं, अ बंगाली पोएट, और फिर कॉमा हम लगा देंगे तो ये सेंटेंस सेपरेट रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से हमारा सब्जेक्ट जुड़ेगा और आगे क्या है, रोट गीतांजलि, टैगोर रोट गीतांजलि। यहाँ पे रोट गीतांजलि हमारा वर्ब है, रोट, और ऑब्जेक्ट है गीतांजलि। तो टैगोर अगर हम इसे छोड़ दें तो क्या होगा, रोट गीतांजलि, रोट गीतांजलि।
तो क्या सेंटेंस हो गया, टैगोर वाज बंगाली पोएट, टैगोर एक बंगाली पोएट थे, कवि थे। ही रोड गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखी। तो फ्रेज इन अपोजिशन का जब यूज करते हैं, लिखेंगे टैगोर, वाज छोड़ेंगे, और ए बंगाली पोएट, जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखेंगे कॉमा के अंदर, कॉमा लगा के। ए बंगाली पोएट, एक बंगाली पोएट थे, रोड गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखी। तो यहाँ सेंटेंस क्या बना, टैगोर रोट गीतांजलि। ये हमारा मेन सेंटेंस है जो कि सिंपल है, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ये अदर इन्फॉर्मेशन है जो हमने कॉमा लगाकर भरी है, फ्रेज बनाया है, फ्रेज इन अपोजिशन बनाया है। ठीक है ना। अगला देखते हैं सेंटेंस। तो फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करते हुए इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अगला देखते हैं सेंटेंस। अगला है जूही वेंट होम, जूही घर गई। सी वांटेड टू टेक रेस्ट, वह रेस्ट लेना करना चाहती थी, वह आराम करना चाहती थी। तो इसमें हम इन्फिनिटिव का यूज करते हुए, इन्फिनिटिव होता है टू, टू लगाकर बनाते हैं। जूही वेंट टू होम, जूही घर गई। क्यों गई, क्योंकि वह आराम करना चाहती थी। सी वांटेड टू टेक रेस्ट। तो इससे देखिए कैसे बनाएंगे, जूही वेंट होम, जूही वेंट होम। अब यहाँ पे सी वांटेड क्या चाहती थी, टू टेक रेस्ट। टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, टू टेक रेस्ट। हम इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंस सिंथेसिस हो जाएगा, सेंटेंस जुड़ जाएगा और ये सिंपल सेंटेंस बदल जाएगा। जूही वेंट होम टू टेक रेस्ट, जूही घर गई रेस्ट लेने के लिए, है ना। तो कंबाइन हो गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस है, नानू इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार। नानू बहुत गरीब है, वह कार नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ पे वेरी पुअर को हम कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। नानू इज़, इसे वेरी पुअर कहें या TOO का यूज़ करते हैं, टू पुअर, बेहद गरीब। टू का मतलब बहुत ज़्यादा, टू पुअर बेहद गरीब है। टू बाई अ कार, कार खरीदने के लिए। नानू कार खरीदने के लिए बेहद गरीब है। अगर ये भी हम लिखते हैं तो भी सेंटेंस हमारा सही होता है। नानू इज़ वेरी पुअर, नानू बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ कार, वो कार नहीं खरीद सकता। नानू इज़ टू पुअर, अगर हम उसी सेंटेंस को कहें, नानू इज़ टू पुअर टू बाई अ कार, बस सेंटेंस आपका बन गया, सिंपल सेंटेंस। नानू इज़ टू पुअर टू बाई अ कार। टू पुअर मतलब बेहद गरीब है, नानू कार खरीदने के लिए बेहद गरीब है। तो ये हमने इन्फिनिटिव का यूज़ किया इस सेंटेंस में, और पिछले सेंटेंस में भी हमने इन्फिनिटिव का यूज़ किया था, टू टेक रेस्ट। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना। अगला हम ट्रेन सेंटेंस देखते हैं। द ट्रेन वॉज रनिंग, इट्स स्पीड वॉज स्लो। द ट्रेन वॉज रनिंग, द इट्स स्पीड वॉज स्लो। ट्रेन दौड़ रही थी, इसकी स्पीड स्लो थी। तो देखिए इसमें हम काहे का यूज़ करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसमें हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे। एडवर्ब का यूज़ करते हुए, एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब की विशेषता बतलाना कि काम होता है तो कैसे होता है। यहाँ पे ट्रेन चलना, वॉज रनिंग, दौड़ रही थी, तो कैसे दौड़ रही थी, स्लो, स्लो दौड़ रही थी। तो यही हमें बताना है, कैसे लिखेंगे। देखिए हमने लिखा है द ट्रेन वॉज रनिंग और इट्स स्पीड, इसकी स्पीड कैसी थी, स्लो। तो स्लो में हम क्या लगाएंगे, दौड़ रही थी कैसे, स्लोली, धीरे धीरे। तो हमने स्लोली यूज़ किया। स्लोली क्या है, एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बतला रहा है कि ट्रेन कैसे चल रही है। द ट्रेन वॉज रनिंग स्लोली। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, द ट्रेन वॉज रनिंग स्लोली, ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। अब देखिए अगला सेंटेंस है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक। इस बुक की कीमत क्या है। प्लीज आस्क हिम, कृपया उससे पूछिए। तो इसमें ड्रॉपिंग द वर्ब, वर्ब को ड्रॉप करते हुए हम कैसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, प्लीज आस्क हिम। तो पहले हम लिखेंगे प्लीज आस्क हिम। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, प्लीज आस्क हिम, प्लीज आस्क हिम द कॉस्ट ऑफ दिस बुक। ये व्हाट, ये ड्रॉप कर देंगे हम, ये इतना पार्ट हम ड्रॉप कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, द कॉस्ट ऑफ दिस बुक।
तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, प्लीज आस्क हिम द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, कृपया उससे इस किताब की कॉस्ट पूछिए। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों देखिए, इतने सारे, बस यही सिंपल सेंटेंस में जो आपने सीखे हैं जो सेंटेंस, इन्हें बार बार देखिए और समझिए। इससे ज़्यादा और सेंटेंसेस आपको नहीं आएंगे सिंपल सेंटेंस बनाने में। अगर आपने ये सीख लिए तो निश्चित रूप से आप सिंपल सेंटेंस कर पाएंगे। अगला सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आप लिख के बताएंगे। देखिए ये सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है, आई सा मैन, द मैन वॉज लेम। मैंने एक आदमी देखा, आदमी कैसा था, लेम। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू।